दोस्तों, इस यूक्रेन वॉर में जहां एक तरफ यूक्रेन को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का समर्थन है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी ईरान और चीन के रूप में ऐसे दोस्त बना लिए हैं जो लगातार उन्हें वेपन सप्लाई कर रहे हैं। और खबरें तो ये भी है दोस्तों कि ईरान ने अपनी सेना भी यूक्रेन में उतारी हुई है। पर आखिर ईरान क्यों यूक्रेन पर अटैक कर रहा है और इस पार्टनरशिप से उन्हें ऐसा क्या मिलेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, रूस और ईरान की दोस्ती अभी बहुत नई है, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये दोनों देश हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े नजर आए हैं। 80 के दशक की ईरान इराक वॉर के समय भी सोवियत यूनियन ने ईरान का विरोध करते हुए इराक का ही साथ दिया था। लेकिन आज की सिचुएशन बहुत अलग है। आज के समय के ईरान को मिडिल ईस्ट में एक आइसोलेटेड प्लेयर माना जाता रहा है, क्योंकि इतने सारे सुन्नी देशों के बीच में ईरान अकेला शिया देश है। इसी के साथ साथ ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान अमेरिका के कैंप से बाहर चला गया था, और क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाकी सभी देश यूएस इन्फ्लुएंस के नीचे थे, इसलिए ईरान और मिडिल ईस्ट के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। आज भी अमेरिका ने ईरान पर नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान अपना तेल भी सभी देशों को बेच नहीं पाता। ईरान और वेस्ट के बीच में शांति इसलिए भी स्थापित नहीं हो पा रही है क्योंकि ईरान पिछले कुछ दशकों से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पहले अमेरिका और इजराइल उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ये देश इस प्रोग्राम के ही खिलाफ हो गए, और इजराइल ने तो कुछ वक्त पहले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड तक को मार दिया है। दोस्तों, अब ऐसी सिचुएशन में ईरान के पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का ख्वाब त्याग कर अमेरिकन कैंप में आ सकते हैं, या फिर उन्हें अमेरिका का मुकाबला करना होगा। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए उनके पास यूक्रेन वॉर से बेहतर कोई चांस नहीं था। इस वॉर में ईरान ने रूस को अपने शाहिद 131, शाहिद 136 और मुहैयर 6 जैसे ड्रोन्स सैकड़ों की तादाद में दिए हैं, जिसकी मदद से रशियन सोल्जर्स यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन इलाकों पर भी बॉम्ब ऑन कर रहे हैं। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के हिसाब से अभी तक ईरान ने रूस को 660 से भी ज्यादा शाहिद ड्रोन सप्लाई किए हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वक्त से कैस्पियन सी से गुजरते हुए जहाजों की संख्या में बड़ी तेजी आई है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान ने इन शिप्स की मदद से करीब 3 लाख आर्टिलरी शेल्स और करीब 10 लाख एम्यूनिशन राउंड्स को रूस तक पहुंचाया है। ये भी कहा जा रहा है कि अब शाहिद ड्रोन्स को ईरानियन डिजाइन्स के साथ रूस में ही मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है, और क्योंकि रूस इससे सिविलियन इलाकों पर हमला करता है, इसलिए मैक्सिमम डैमेज के लिए इन ड्रोन्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोसिव ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अक्टूबर 2022 में दोस्तों इन ड्रोन्स की मदद से ही रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर भी हमला किया था, और यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों के कारण उनके 40% इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट पर असर पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इस अक्टूबर के दिन व्हाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि न सिर्फ ईरानियन ड्रोन्स का इस्तेमाल इस वॉर में किया जा रहा है, बल्कि कई सारे ईरानियन ट्रूप्स को भी क्रीमिया में देखा गया था, जो कि रशियन मिलिट्री की मदद कर रहे थे। 24 नवंबर के दिन यूक्रेन का कहना था कि उन्होंने 10 ईरानियन मिलिट्री के सोल्जर्स को मार गिराया है, जो कि यूक्रेन में प्रेजेंट थे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने जब इन ट्रूप्स का विश्लेषण किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये सोल्जर्स ईरान की ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या आईआरजीसी का हिस्सा थे, जो कि ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस की एक मल्टी सर्विस प्राइमरी ब्रांच है, और उन्हें ड्रोन्स ऑपरेट करने का भी बहुत एक्सपीरियंस है। ईरान ने कई बार इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रूस की मदद करने के खिलाफ वार्निंग दी है। साथ ही कई बार वो ये भी ईरान को बता चुके हैं कि उनके ड्रोन्स का इस्तेमाल वॉर क्राइम्स कमिट करने और सिविलियन पॉपुलेशन को मार गिराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने हमेशा ही इसे एक विदेशी साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश की है। पर आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ अमेरिका से बदला लेने के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ईरान और रूस के रिश्तों के पीछे बहुत से स्ट्रैटेजिक कारण हैं, जिसमें से पहला तो यही है कि ईरान जानता है कि जब तक दुनिया में अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली देश के रूप में रहेगा, तब तक वो ईरान पर से सैंक्शंस नहीं हटाएगा। जिस वजह से ये ईरान का ये प्लान है कि रूस, चीन और भारत के साथ मिलकर एक अलग फ्रंट बना लिया जाए, जिसमें अमेरिका की कोई जरूरत ना हो। ईरान के पास बहुत सारा तेल है जो कि चीन और भारत को चाहिए। इसके अलावा ईरान के ज्यादातर लोग यंग और पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स की कमी है। अगर वो अमेरिकन कैंप में रहते हैं तो उनके यहाँ अभी तक काफी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुकी होती, और ऑयल बेचकर भी वो काफी अमीर हो चुके होते। लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब ईरान की सोच ये है दोस्तों कि रूस और चीन जैसे देश उसके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने से नहीं कतराएंगे। इसके साथ साथ चीन ऑलरेडी डॉलर की जगह युआन को रिजर्व करेंसी बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर उसे ईरान जैसे देश का साथ मिल जाए तो उसके नए मॉडल के लिए भी काफी अच्छा होगा।
चीन और ईरान की दोस्ती भी आज उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां चीन ने ईरान के सबसे पुराने दुश्मन सऊदी अरब के साथ उनकी सुलह करवा दी और अब दोनों देशों के बीच में पीस टॉक्स चल रही हैं। व्यापार के लिए ईरान ने भारत से भी अच्छे रिश्ते बनाए हैं और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है, जिसे पर्सियन कॉरिडोर भी कहते हैं। इसमें रूस और सेंट्रल एशिया के साथ ईरान रेलवे लाइंस के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ भारत और ईरान ने साथ में मिलकर चबाहर पोर्ट भी डेवलप किया है, जिसकी मदद से रूस, ईरान और भारत आपस में लिंक हो जाएंगे, क्योंकि भारत और ईरान के बीच में शिप्स ट्रैवल करेंगी और इसके बाद चबाहर पोर्ट से आगे ये सामान ट्रेन के रास्ते आगे बढ़ेगा। इससे भारत के लिए दोस्तों रूस और ईरान से तेल खरीदना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अपनी इकोनॉमी से भी ज्यादा अगर ईरान किसी चीज के लिए आज रूस का साथ दे रहा है तो वो है न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ, ईरान को हमेशा से ही न्यूक्लियर पावर बनना था और क्योंकि अमेरिका उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था तो उन्हें उम्मीद है कि रूस और चीन उसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय भी रूस ने ही चीन को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद की थी और इसके बाद 90 के दशक में चीन भी पाकिस्तान को बॉम्ब बनाने में मदद कर रहा था। पहले ज्यादातर लोगों को लगता था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में अमेरिका ने मदद की है, लेकिन पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज होडबॉय का ये दावा है कि जो बॉम्ब के ब्लूप्रिंट्स थे वो चीन से आए थे और अमेरिका का रोल ये था कि उन्होंने ये जानते हुए भी पाकिस्तान बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। खैर, अगर हम वापस ईरान पर लौटें दोस्तों तो उन्हें भी यही उम्मीद है कि रूस और चीन की मदद से वो एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाएंगे। ईरान की इस मंशा को पूरी दुनिया जानती है, इस वजह से मिडिल ईस्ट के देशों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक वो अमेरिका के कैंप में थे तो उन्हें लगता था कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाएगा और ना ही कभी स्ट्रांग होगा, लेकिन अब अगर उनके पास रूस की मदद से बॉम्ब आ जाता है तो फिर ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर हो जाएगा और फिर यमन से लेकर सीरिया जिन भी कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व है वहां पर वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की स्ट्रेटेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि ईरान और रूस की पार्टनरशिप इस वक्त इतनी स्ट्रांग है। दोनों देशों ने $1 बिलियन की एक डील भी हाल ही में साइन की है, जिसमें एक प्लान रूस के राजस्थान में एक ड्रोन फैक्ट्री लगाने का भी है। इस ड्रोन फैक्ट्री में करीब 6000 से भी ज्यादा ड्रोन्स बनाए जाएंगे। इसके साथ यूएस इंटेलिजेंस के जरिए ये खबरें भी मीडिया में चल रही थी कि ईरान अब रूस को अपनी फतह 110 और ज़ुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन रूस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पर एक सवाल ये भी बनता है दोस्तों कि क्या हम ईरान को इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं? सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब सारी पावर अमेरिका के हाथ में थी तो क्या तब उन्होंने कभी ईरान को अपनी साइड में लेने की कोशिश की? ईरान पर इतने सारे सैंक्शंस लगाए गए, तब भी वो देश खड़ा है और उसने अपने सिटीजन्स का ख्याल भी रखा है। और अगर इतनी कोशिशों के बाद भी वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन के सपने को नहीं तोड़ पाए तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर अमेरिका को पता होता कि एक दिन पुतिन आकर एक नया युद्ध शुरू कर देगा तो शायद उनकी फॉरेन पॉलिसी इसके काफी अलग होगी। पर आपको क्या लगता है कि क्या जिस ईरान को अमेरिका ने हमेशा ही सैंक्शंस के नीचे रखा, आज क्या वो रूस का साथ देकर कुछ गलत कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।